जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्की ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे मंडे के लिए। और आज कैसे बारिश हुई और मंडे को क्या सिचुएशन रहने वाली है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी पर डिटेल में रहेगी। हो सकता है अगर आप स्किप कर देते हो वीडियो तो अच्छा प्रॉफिट आप मिस कर सकते हो बनाने से। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल कुछ नहीं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो जो ये सब्सक्राइब का बटन है सिर्फ आपने इसको क्लिक करना है। और इसके क्लिक करते ही जब एक हमारी यहाँ पे फैमिली में बढ़ता है तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी तरह वीडियो बनाते हैं। साथ में एक बेल आइकॉन का भी बटन दिखाई दे रहा है, ये घंटी जैसी, इसको भी प्रेस कर देंगे तो जो भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलो दोस्तों अभी शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बैंक निफ्टी से। अभी हमारे सामने जस्ट 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट के चार्ट में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ। कल की वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने वहां पे साइन भी बताया था कि पॉजिटिव भी है, लेकिन जो प्रीवियस 3 ऐसा जब हमारा यहाँ पे बेरिस बना था या हाइट मारा था उसके बाद में कंडीशन हुई थी कि 1 या 2 रेड कैंडल हमें डेली की मिल सकती हैं और उसके बाद फिर हमारा मोमेंटम शुरू होगा। तो आज की वीडियो हम डिटेल में देखेंगे और पूरा ध्यान से प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में गैप डाउन हुई, गैप डाउन होने के बाद उसने जंप लिया, फिर दोबारा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी। कितना रेजिस्टेंस था ये? 48,900 का, 880 900 का। बट यहां से इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाई। उसका रीजन ये है, आप देख सकते हो, ये देखो कितना यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया था। तो ये रेजिस्टेंस इसलिए क्रूशियल हो जाता है और ये इसको ब्रेक नहीं कर पाई। ब्रेक नहीं कर पाने के कारण से ये फिर डाउन हो गई और हमने यहाँ पे शॉर्ट की कॉल दी, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाया, फिर यहीं से हमने लॉन्ग की कॉल दी। तो हो सकता है किसी फॉलोअर्स ने अगर प्रॉफिट बनाया होगा तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे मैं बिजी हो गया था और बिजी होने के कारण ये हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी आज की वीडियो में। तो वीडियो बोल रहा हूं आज के ट्रेडिंग में। तो अभी हम बात करेंगे, सीधा चलेंगे हम 1 हॉर्स पे और 1 हॉर्स पे क्या साइन दिखाई दे रहा है उसके लिए बात करेंगे। फिर डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, कल की ये जब क्लोजिंग हुई थी 10 तारीख को वेडनेसडे को, तो ग्रीन कैंडल बनी थी। ग्रीन कैंडल के बाद 1 हॉर्स में रेड कैंडल बनी थी। इसी को देखकर मैंने बताया था कि ये बेरिश एनगल्फिंग है। हो सकता है कि गैप अप ओपन हो गई तो भले ही यहाँ पे सस्टेन कर पाए, नहीं तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेगी। तो हुआ यही, बड़ा गैप डाउन हुआ। बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट ने यहाँ पर लिया है। फिर यहाँ पे दूसरा साइन अगर आपको नहीं पता है तो ग्रीन कैंडल जब पहले बनती है और उससे बड़ी रेड कैंडल बन जाती है तो वो होता है बेरिश इनगल्फिंग। उसके बाद मार्केट डाउन जाने वाली है। तो ये साइन है। अगर जैसे यहाँ पे मार्केट ये रेड है कैंडल है और फिर ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पे इसको इसने पूरा कवर तो नहीं किया, लेकिन फिर रेड और यहाँ पे एक ग्रीन इसने कवर कर लिया। इसके कवर करने से ये तीनों एक साथ हो गई और ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग। तो आप देख सकते हो इस रेड कैंडल से और यहाँ पे कितना अच्छा मोमेंटम लिया मिलता मतलब एक साइन है। तो ये रेड कैंडल, रेड के बाद ग्रीन और ग्रीन यहाँ पे रिवर्स हैमर है और फिर एक रेड। यहां से पुल बैक तो मिला है, लेकिन पुल बैक कितने से मिला है? ये पुल बैक मिला है 48,480 से। बड़ा ही क्रूशियल लेवल है, यहां से मिला तो है, लेकिन अभी यहाँ पे सस्टेन कर पाती है कि नहीं कर पाती है वो हमें देखना है। और वो हम देखने के लिए चलेंगे कहां पे? डेली टाइम फ्रेम में। और मार्केट की जो सिचुएशन है वो अचानक ऐसे कैसे हो गई, जो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया तो कम 500 से 600 पॉइंट उसने इतना बड़ा रिजेक्शन ले लिया। यूएस में भी सीपीआई डाटा इंक्रीज किया गया है
और इंडिया में भी कुछ सीपीआई डाटा पे आज कुछ मीटिंग है, तो देखते हैं उसमें क्या रहता है। तो आज की जो भी मीटिंग होगी इंडिया की, और वो इफेक्ट डालेगी मंडे को मार्केट में। लेकिन आज ट्रेडिंग में बिल्कुल ही प्रीमियम डीके था जिसकी वजह से हम जो कॉल ले रहे थे उसमें तकरीबन लॉस ही हो रहा था। तो जब तक आपकी इंडिया विक्स 12.5 या 13 पे नहीं आ जाती है, तब तक आपको ऑप्शन में अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। अभी सीधा चलेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे कि क्या साइन बन रहा है। साइन यहाँ पे, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, मैंने इसको हटाया नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारी पहले से है, जब ये यहाँ पे मोमेंटम कर रही थी तब से है। ये डब्लू पैटर्न बना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये डब्लू पैटर्न बना, तब भी हमने बात की थी और यहीं पे मैंने कॉल दी थी। तो जिसने यहाँ पे किया तो कितना अच्छा उसको मिला है। और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको पता भी होगा, आप भी प्रीवियस में अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो देख सकते हो कि हमने मार्च एक्सपायरी की और अप्रैल एक्सपायरी की, ये हमने एडवांस में प्रीमियम मतलब ऑप्शन उठवा के प्रॉफिट बनाया है। तो ये रेड कैंडल है, रेड के बाद ग्रीन है और फिर ये रेड है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब उस जैसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइन बन रहा है किसका? इवनिंग स्टार का। और इवनिंग स्टार क्या होता है? बेरिस का साइन होता है। ऐसा ही एक छोटा सा साइन मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये मंथ है, ये मंथ है जनवरी 24 का, 24 जनवरी का 4 डेली टाइम फ्रेम है। तो 4 जनवरी का ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद ये 5 जनवरी का है और फिर ये 8 जनवरी का है। तो 5 जनवरी को 6 और 7 को क्या था? सैटरडे और संडे, सेम जैसे अभी कल होने वाला है। हमारा सैटरडे है और संडे है। तो ग्रीन के बाद रेड और रेड के बाद फिर रेड। तो ये आप देख सकते हो। आप ये मत देखो कि रेड और ग्रीन है, लेकिन आप ये देखो जैसे यहां पे बना है। मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये राउंड ऑफ है, आप देख सकते हो कि यहां पे भी ग्रीन कैंडल, ऊपर एक और कैंडल बना और फिर इसके बाद मोमेंटम। तो आप देख सकते हो ये रेड कैंडल ऊपर ग्रीन गई, 49,000 पे इसको रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन के बाद अब ये रेड कैंडल है। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? पॉसिबिलिटी मुझे जो लगती है, ये बहुत जल्दी, ज्यादा नहीं तो 48,160 को हिट करने वाली है। वो क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो रिजेक्शन मिला है, इसने एक बार तो सस्टेन बाउंस बैक 48,480 से कर लिया है, लेकिन अभी कंडीशन वो नहीं है जो ये सस्टेन कर पाए। उसका रीजन प्रीमियम डीके है, सीपीआई डाटा भी इफेक्ट डालेगा, जिसके ब्याह पे हम ये देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि मैंने बात किसकी की थी? मैंने बात की थी यहां से ग्रीन, और जैसे इसने हाई मारा था, एक सेकेंड, ये वाला नहीं था, हाँ ये वाला था, 1 2 3 4। तो तब तक आज तक ये ग्रीन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन आज वीक हमारा बिल्कुल क्लोज हो गया, किसमें? रेड में। तो हमारी ये 4 कैंडल होती है और फिर इसके बाद ये देखो आप भी, 1 2 3 4 और ये फिर 3 रेड कैंडल। तो यहाँ पे 3 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि एक वीक, नेक्स्ट वीक जो हमारा होगा वो रेड वाला होने वाला है। रेड मतलब थोड़ा सा साइडवेज भी हो सकता है। अच्छा, मतलब इलेक्शन की एक जो पावर है, जिसका ऐसा मोमेंटम हो सकता है भले ही यहाँ पे कि एक दिन डेली टाइम फ्रेम में रेड दिखा के और फिर बाउंस बैक ले सकता है। नहीं तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो साइडवेज या फिर बेरिश रहने वाला है। तो हम ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया। अभी मैं आपको ले चलता हूं, एक ऐसा साइन दिखाता हूं कि जो
साइन जब भी बना है तो उसके बाद क्या हुआ है। देखो अगर हम ये रेड कैंडल देखो, ये डोजी तो है लेकिन ये नीचे की तरफ है, तो इसको कहीं ना कहीं हम है नहीं ऐसा, लेकिन थोड़ा सा हम कंपेयर कर सकते हैं। ये अगर थोड़ा सा और बॉटम में क्लोज होता समथिंग 48,300 या 350 के करीब, तो वो मोमेंटम हमारे को देखने को मिल जाता और फिर ये हो जाता ग्रेवस्टोन डोजी। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, तो हम देखेंगे इसी से मिलता जुलता। ये देखो रेड कैंडल, इसके बाद ये ग्रीन, रेड, ये, और इसके बाद फिर एक रेड कैंडल, वीकली जो रेड कैंडल है। और आगे ले चलता हूं आपको। फिर तो काफी 2-3 साल बाद हुआ है ऐसा मोमेंटम। जब भी आप देखोगे, ये देखो ग्रेवस्टोन डोजी के बाद ये एक ग्रीन कैंडल बना है, एक ये मोमेंटम ऐसा मिला हमारे को, और एक मोमेंटम हमें ये मिला है ग्रेवस्टोन डोजी के बाद ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये वाला। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये जैसे हमारे से वहां पे मिलता जुलता है, ग्रीन ग्रेवस्टोन डोजी, उसके बाद रेड कैंडल। तो यहाँ पे अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो हमें ऐसा लगता है कि एक वीकली हमें साइडवेज या फिर क्या रहने वाला है, बेरिस वाला रेड कैंडल ही वीकली रहने वाला है, ठीक है। अभी हम चलेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो है ही, अभी हमारी पुट की कॉल कब बनेगी वो हम सीधा 1 हॉर्स में जाके एक बार बात कर लेते हैं कि हमें कहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए। एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूं चार्ट को। चार्ट को हमने सेट कर लिया है और ये लगा लिया है 1 हॉर्स का टाइम फ्रेम। थोड़ा हम निफ्टी को भी देखेंगे, निफ्टी में क्या हो रहा है। और निफ्टी में मैं आपको वो दिखाऊंगा कि अप्रैल में मैं किसके बिहाफ पे ऐसे बोल रहा हूं कि हमारा 2nd वीक तो हो गया, 3rd वीक भी हमारा कहाँ रहने वाला है। देखो ये है स्पोर्ट सबसे पहला 48,480 के समथिंग, 450 से लेकर 480 तक। ये अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो इसके बाद दूसरी जो सपोर्ट रहने वाली है वो क्रूशियल। देखो वैसे तो 48,400 भी है, 350 भी है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्रूशियल बनती है 48,260 वाली, 250 से 260, क्योंकि बैंक निफ्टी में 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट होता है अप डाउन। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहने वाली है 48,160। तो मुझे ये लग रहा है कि अगले वीक में हम कहाँ हिट करने वाले हैं, 48,160। बट एक रीजन और बनता है, जो ये ट्रेंड लाइन है 2nd वाली, आप ये देखो कि आज इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको फेस किया, 2 बार इसको ट्राई भी की ब्रेक करने की, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से रिजेक्शन ले लिया। तो जो अगर बाई चांस इस 48,480 को ब्रेक भी कर देता है नीचे की साइड में, तो जो ये ट्रेंड लाइन रहने वाली है यहां से आप ये मान के चलो कि 48,440, 420 या 400 यहां से फिर बाउंस बैक ले सकता है बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे एक ये यहां से इसने एक बार बाउंस बैक लिया भी हुआ है, ठीक है। ये तुरंत का है, पीछे के आप छोड़ दो, ये बिल्कुल एट लिस्ट है। तो अभी हम चलते हैं निफ्टी में और निफ्टी का प्रोडक्शन कर लेते हैं। निफ्टी क्या हमें 15 मिनट के चार्ट पे देखो, निफ्टी सेम। हाँ, एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज बैंक निफ्टी स्टार्टिंग से ही बेरिश मोमेंटम में थी, निफ्टी उसको सपोर्ट दे रही थी, जबकि कल बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रही थी। लेकिन आज दोनों अगेंस्ट थी। निफ्टी अगर अप जा रही थी तो बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में
मार्केट जब ओपन हुई तो बैंक निफ्टी डाउन जा रही थी। निफ्टी ने उसे सपोर्ट भी दिया, लेकिन वो सपोर्ट काम नहीं कर पाई। एसबीआई बैंक भी स्ट्रांग था आज, लेकिन बैंक निफ्टी इतनी बुरी तरह बियरिश थी कि वो पूरी मार्केट को ही लेके आ गई। उसके साथ में निफ्टी भी, सेंसेक्स भी, फिर निफ्टी भी, सब धड़ाम धड़ाम धड़ाम। एक हमें बस पॉजिटिव में देखने को मिला है इंडेक्स, तो वो मिला है मिड कैप निफ्टी। ठीक है, तो अभी हम सीधे आ जाते हैं इसमें 1 हॉर्स के चार्ट में। 1 हॉर्स के चार्ट में अगर आप देखोगे तो 22,480, 460। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखोगे तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल बताया था 460। तो 460 का जो क्रूशियल लेवल है, अगर निफ्टी उसे ब्रेक कर देती है तो निफ्टी फिर हमें सीधा कहां पे मिलने वाली है, 22,350 पे, और उसके बाद सीधा मिलेगी 22,080 पे, 70 पे, और उसे भी ब्रेक कर देती है तो 21,980 से 970 ये हमारे सपोर्ट रहने वाले हैं। रेजिस्टेंस आपके सामने है ही, आप देख सकते हो। अभी मैं आ गया डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में जैसे बैंक निफ्टी में कॉम्बिनेशन बन रहा है कैंडल का, ऐसे ही सेम निफ्टी में भी बन रहा है। अभी हम चलते हैं सीधा मंथली चार्ट में। वीकली भी देख लेते हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं सीधा मंथली चार्ट में। और मंथली चार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अप्रैल मंथ की अगर हम प्रोडिक्शन करते हैं तो हमें कैसे करी जाए। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, जिसके बिहाफ पे आपको ऐसा थोड़ा नजर आ रहा होगा, तो आप अपने चार्ट में देख सकते हो। ट्रेंड लाइन में ये ग्रीन कैंडल बन रही थी अप्रैल में, लेकिन 2 वीक, फर्स्ट वीक ग्रीन रहा, बुलिश रहा, सेकंड वीक में लास्ट मोमेंटम में बेरिश देखने को मिला, जिससे कि वो नीचे सेलर्स हावी हो गए और बायर्स को दबा के ले आए। ठीक है, अभी हम चलते हैं पिछले 10 से 11 साल, और हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ में मार्केट रहती कैसी है। ठीक है, ये 24 का है तो हम 23 के अप्रैल मंथ में आ गए। देखो मार्च, और मार्च के बाद हमारा 23 में हमें यहाँ पे बुलिश देखने को मिला था, कितना शानदार। अभी हम आ गए 22 में, तो 22 में अगर हम देखें तो ग्रीन, जैसे अभी हमें 24 में देखने को मिल रहा है ग्रीन मार्च में, और अप्रैल में हमारे को, हम गए तो ऊपर तक, लेकिन फिर सेलर्स हावी रहे और नीचे दबा के लिए आए। तो मुझे कहीं ना कहीं यही कंडीशन इस मंथ में लग रही है 22 वाली। ठीक है, लेकिन 22 में अगर हम देखें तो कोरोना भी था, जिसके ब्याप पे ऐसा था। अभी हम बात कर लेते हैं 21 की। तो 21 में भी देखो आप बना, और उसके बाद सेलर्स हावी रहे, और मोमेंटम फर्स्ट एंड सेकंड वीक में अच्छा देखने को मिला, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ वीक में सेलर्स दबा के लिए आए। तो 21 आप ये ईयर काउंट कर लेना, जब मैं दिखा रहा हूं तो आप उससे प्रोडक्शन लगा सकते हैं, जहां पे आपका 70 to 80% जिस साइड में बन रहा है उसी साइड में आप मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो, उसी साइड में मार्केट देखने को हमारे को मिलेगी। अगर हम मई की बात करें तो ये देखो 20 में, अप्रैल में, क्योंकि 20 में, जनवरी में और फरवरी में आ गया था कोरोना, तो आप देखोगे कितनी धड़ाम से मार्केट गिरी थी, लेकिन अप्रैल में हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। फिर हम बात करें 19 की। 19 में अगर हम बात करते हैं तो हमारे को बिल्कुल छोटा मंथ बिल्कुल ऐसे देखने को मिला था, जिसमें कि कोई वॉल्यूम नहीं है एज ए। तो फिर हम 18 में देखे, उसका एक रीजन ये भी है, जब कोरोना आया तो सबके काम धंधे चौपट हो गए थे, और आदमी काम करे तो क्या करे। तो 20 में कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में पब्लिक आई थी, और उन्होंने, जिन्होंने थोड़ा बहुत नॉलेज था उन्होंने पैसा कमाया, जिनको नॉलेज नहीं थी उन्होंने पैसा गवाया। तो अगर हम जून की बात करें 18 की, तो अप्रैल की देखो, अप्रैल में 2018 में ग्रीन कैंडल है। अगर हम 17 की बात करें तो फिर वही छोटा, जिसमें कम वॉल्यूम थी। अच्छा, 16 की बात करें हम तो 16 में हम बात करते हैं ग्रीन कैंडल, और फिर हम 15 की बात करते हैं तो 15 में हमारे को रेड कैंडल,
और 14 की हम बात करते हैं तो 14 में हमारे को देख लो रेड कैंडल ग्रेवस्टोन, लेकिन उसके बाद मई मंथ से अच्छा मोमेंटम था। अगर हम 13 की बात करते हैं तो 13 में अप्रैल में ग्रीन। तो जहां तक देखें, हमें जहां तक पॉसिबिलिटी मिल रही है वो 60 एंड 40 या आप बोल सकते हो 50-50 वाली मिल रही है, लेकिन 60 to 40 मिल रही है। तो 60 क्या है, ग्रीन है, और 40 क्या है, रेड है। तो अभी यहां पे होगा क्या, अभी मैं सीधा चलता हूं डेली टाइम फ्रेम में या वीकली में चलते हैं। वीकली में चल के और फिर हम डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान में जो रखना, जिसके ब्याप पे हमें ट्रेड करनी है वो तो बता ही दिया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इस चैनल को डिलीट कर रहा हूं। अभी हमें थोड़ा क्लियर हो गया। अभी आप ये देखो, ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन तो मैंने कर दी यहाँ पे, इसको भी डिलीट मार देता हूँ। अब इसका काम, दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे वर्क करेगी। देखो ये हमारा फर्स्ट वीक था अप्रैल का, ये ग्रीन रहा, कितना अच्छा बुलिश रहा है। सेकंड वीक हमारा ग्रीन रहा, लेकिन लास्ट में फिर सेलर्स हावी हो गए। अभी जो थर्ड है, अभी थर्ड के जो थर्ड वीक होगा वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो क्यों, जैसे सपोज दैट अगर हमारा यहां पे कैंडल बनता है इस रेड के हाफ में, इस रेड के हाफ में अगर बन जाता है तो हमारे लिए है बेस्ट। क्यों, क्योंकि फिर मार्केट में बुलिश रहने वाला है, बायर्स का दबदबा अभी भी होगा। ठीक है, अगर यही कैंडल हमें वीकली कैंडल अगर हमारे को यहां देखने को मिल जाता है तो फिर क्या रहने वाला है दोस्तों, फिर जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है ये पूरा बन जाएगा इवनिंग स्टार। अगर यहां पे ये वाला बनता है तो, अगर ये वाला बनेगा तो फिर यहां पे हमें थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए दोबारा 21,500 के लिए या 21,900 के लिए। तो निफ्टी अगर बेरिश इतनी डाउन जाती है तो मिनिमम बैंक निफ्टी में आप 3,000 एंड 4,000 रिजेक्शन या बेरिश देख सकते हो। तो अभी हमारे लिए ये जो नेक्स्ट वीक है, थर्ड वीक जो अप्रैल का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये थर्ड वीक हमारा यहाँ पे पॉजिटिव रह के और इस रेड कैंडल से ऊपर ही, जो मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, अगर ये इससे यहां से अगर ऊपर ही, भले ही ये यहां से, मतलब देखो यहां से स्टार्ट होगा और ऊपर क्लोज होता है, जो मैंने ये दिया, अगर इससे ऊपर क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अभी भी बायर्स एक्टिव हैं और उसी के ब्याह पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहां पे हमारे को इस जो ये मैंने लाइन बनाई है इसके नीचे अगर देखने को मिलती है कैंडल वीकली, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट फिर बेरिश रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ प्रोडिक्शन। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट में आप आए हो तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो आप जो ट्रेड करना है अपने प्रोडिक्शन और अपने एनालिसिस के ही बेस पे करना है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ जो ये मेरी वीडियो है ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। हाँ, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, मैं वहां पे मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट रहती हैं वहां पे सजेस्ट करता हूं। उसी के ब्याप पे मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो ट्रेड करते हैं और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। दूसरा एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो 0 to हीरो वाला है। अभी 2 दिन से तो हम पैसा नहीं बना पा रहे हैं 2 एक्सपायरी में, नहीं तो हम तकरीबन हर एक्सपायरी में जैकपॉट कॉल बनाते हैं। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर सकते हो और 0 to हीरो में हमारे साथ ट्रेड करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। चलो दोस्तों, अभी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। लाइक में सिर्फ आपका एक बटन लगना है, क्लिक करना है
और चैनल पे हमारे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों अब वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम।